मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। हमारे कई अभ्यासी भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन हमारे द्वारा अपलोड किए गए ऑडियो को सुनते हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं प्रतिदिन ऑडियो वीडियो डालने में असमर्थ हूँ। मैं हमेशा हार्टफुलनेस ऐप बुक स्टोर और अमेज़ॉन से बुक्स खरीद करके तब रीडिंग करती थी। लेकिन अभी क्या है कि किसी भी ऐप पर कोई भी हिंदी में बुक अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही मिलती है। मैं काफ़ी दिन से सर्च कर रही हूँ लेकिन कोई बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल थी वो हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम चुपचाप बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि ज्ञान कहीं से भी हो प्राप्त करना चाहिए, मिल रहा हो अच्छी बात है। तो जो और बुक्स हैं किसी ऐप पर, स्पिरिचुअल बुक्स हैं हिंदी में अवेलेबल हैं, उनको हम रीड करेंगे। प्रतिदिन जो रात में 8 बजे से रीडिंग स्टार्ट होती है उसमें कई बार हमने भाग लिया। जब भी हमें समय मिलता है हम उसमें भाग लेते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द को अच्छे से समझाया जाता है। तो जिसके पास भी लिंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर वो लिंक शेयर करूँगी। आप भी उसमें शामिल होइए और बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्मांड का सर्वोच्च सत्य पुस्तक से लिया गया लेख है, छोटा सा है, जिसे शुरू करते हैं आज। आपके संबंध में यदि ईश्वर सबके पीछे जीवन की अनंत आत्मा है, जहाँ से सब कुछ आता है, तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में हमारा जीवन इस दिव्य प्रवाह के माध्यम से लगातार इस अनंत स्रोत से आ रहा है। दूसरे स्थान पर यदि व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में हमारा जीवन सीधे तौर पर जीवन की इस अनंत आत्मा का हिस्सा है, तो प्रत्येक के जीवन में प्रकट होने वाली अनंत आत्मा की डिग्री उस स्रोत के साथ गुणवत्ता में समान होनी चाहिए। वही जैसे समुद्र से ली गई पानी की एक बूंद प्रकृति में विशेषताओं में उस महासागर उसके स्रोत के समान होती है, और यह अन्यथा कैसे हो सकता है। हालांकि इस बाद वाले मामले में गलत फहमी का दायित्व तो यह है। हालांकि ईश्वर का जीवन और मनुष्य का जीवन मूल रूप से एक ही है। ईश्वर का जीवन अब तक व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन से परे है कि इसमें बाकी सभी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक जीवन की गुणवत्ता का सवाल है, संक्षेप में वे एक ही हैं। जहाँ तक जीवन की डिग्री का सवाल है, वे काफ़ी भिन्न हैं। इस प्रकाश में क्या यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों अवधारणाएं सत्य हैं, और इससे भी अधिक कि वे एक ही हैं। दोनों अवधारणाओं को एक ही उदाहरण से दर्शाया जा सकता है। एक घाटी में एक जलाशय है जो पहाड़ पर एक अच्छे जलाशय से अपनी आपूर्ति प्राप्त करता है। यह सच है कि घाटी में जलाशय को पहाड़ पर स्थित बड़े जलाशय से पानी के प्रवाह के आधार पर आपूर्ति मिलती है। यह भी सच है कि इस छोटे जलाशय में पानी प्रकृति में, गुणवत्ता में, विशेषताओं में वही है जो बड़े जलाशय में है, जो इसका स्रोत है। हालांकि अंतर यह है, पहाड़ पर स्थित जलाशय अपने पानी की मात्रा में घाटी में जलाशय से इतना आगे निकल जाता है कि यह असंख्य जलाशयों की पूर्ति कर सकता है और फिर भी खत्म नहीं होता। और इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी, यदि जैसा कि मुझे लगता है हम पहले ही सहमत हो चुके हैं, भले ही हम किसी भी अन्य चीज़ के संबंध में भिन्न हो, सभी के पीछे जीवन की यह अनंत आत्मा है, सभी का जीवन, और इसलिए जिससे सब कुछ आता है वो व्यक्तिगत मनुष्य का जीवन, आपका और मेरा जीवन इस अनंत स्रोत से एक दिव्य प्रवाह द्वारा आना चाहिए। और यदि यह सच है तो इस प्रवाह के माध्यम से मनुष्य को जो जीवन मिलता है वह आवश्यक रूप से वही है जो जीवन की इस अनंत आत्मा है। वहाँ एक अंतर है, यह संसार में कोई अंतर नहीं है, यह डिग्री का अंतर है। यदि यह सच है तो क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है
कि जिस मात्रा में मनुष्य स्वयं को इस दिव्य प्रवाह के लिए खोलता है, क्या वह ईश्वर के पास पहुंचता है? यदि ऐसा है तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस हद तक वह यह दृष्टिकोण अपनाता है, क्या वह ईश्वर शक्तियों को ग्रहण करता है? और यदि ईश्वर शक्तियाँ असीमित हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य की एकमात्र सीमाएं वे सीमाएं हैं जो वह स्वयं को न जानने के कारण स्वयं के लिए निर्धारित करता है? धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास कोई हिंदी बुक है और आप उसको सुनना चाहते हैं, खास करके बाबूजी की और लाला जी महाराज की, पूज्याचार्य जी की होनी चाहिए, तो आप हमें उसका पेज व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम उसे रीडिंग करके अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।